17 अगस्त 1945 ताइवान का एक हवाई अड्डा। एक जापानी विमान रनवे पर उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। विमान में बैठे थे भारत के सबसे रहस्यमयी क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। विमान हवा में उड़ा और फिर एक धमाका, आग का गोला और सुभाष चंद्र बोस लापता। लेकिन क्या वाकई उनका निधन हो गया था या फिर ये सब एक बहुत बड़ा झूठ था, एक ऐसा झूठ जिसने पूरी दुनिया को धोखा दिया? आज हम जानेंगे भारत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक मिस्ट्री, नेताजी की रहस्यमयी मौत की। आखिरी उड़ान क्या सच में हादसा हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका सपना था भारत को अंग्रेजों से मुक्त करना, 1945 में जापान की मदद से अपनी आज़ाद हिंद फौज को फिर से संगठित कर रहे थे। 17 अगस्त 1945 को जापानी अफसरों के अनुसार उन्होंने ताइहोकू, अब ताइपेई, ताइवान से एक सैन्य विमान पकड़ा। उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद ही विमान में इंजन फेल हुआ और वह क्रैश कर गया। जापानी अस्पताल में उनका इलाज हुआ, लेकिन बताया गया कि उनके शरीर पर गहरी चोटें थीं और 18 अगस्त को उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य, नेताजी के शव का कोई आधिकारिक फोटो कभी नहीं दिखाया गया। भारत सरकार को उनकी मौत की पुख्ता जानकारी सालों तक नहीं दी गई। नेताजी के बेहद करीबी लोग, जैसे कि शरद चंद्र बोस, उनके भाई, इस हादसे को कभी सच नहीं मान पाए। क्या जापान ने एक फर्जी हादसे की कहानी रची? क्या नेताजी जानबूझकर गायब हो गए? सबसे चौंकाने वाली थ्योरी आती है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से। 1970 के दशक में एक रहस्यमयी साधु वहां के एक मठ में रहने लगे, जिन्हें लोग गुमनामी बाबा कहते थे। वो किसी से मिलते नहीं थे। अंग्रेजी और बंगाली में धारा प्रवाह थे। उनके पास नेताजी से जुड़े दस्तावेज, चश्मा, घड़ी और जापानी चीजें थीं। वो रेडियो पर अंतर्राष्ट्रीय खबरें सुनते थे और नेताजी की तरह अपने बारे में कुछ नहीं बताते थे। 2016 में जब उनका डीएनए टेस्ट करवाया गया, रिपोर्ट इनकंक्लूसिव थी। न वो साबित हुए नेताजी, न डिस्प्रूव। तो क्या गुमनामी बाबा? अब तक इस रहस्य पर 3 बड़ी सरकारी जांचें हो चुकी हैं। शाह नवाज कमेटी 1956, उन्होंने बोस की मृत्यु की पुष्टि की, लेकिन कई लोग बोले ये रिपोर्ट राजनीतिक दबाव में बनाई गई। खोसला कमीशन 1970, इन्होंने भी विमान क्रैश को सच बताया, पर बहुत से दस्तावेज जांच में शामिल ही नहीं किए गए। मुखर्जी कमीशन 1999 से 505 सबसे विश्वसनीय मानी गई। उन्होंने कहा कोई ठोस सबूत नहीं है कि विमान हादसे में नेताजी मरे। गुमनामी बाबा और नेताजी के बीच संबंध हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि नेताजी सोवियत रूस में छिपे थे। स्टालिन ने उन्हें शरण दी थी और वो कोल्ड वॉर के समय तक जिंदा रहे। चीन के साथ योजना। नेताजी भविष्य में भारत में क्रांति लाने की तैयारी कर रहे थे और खुद को मरा हुआ दिखाकर भूमिगत हो गए। गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। आज भी बहुत सारे शोधकर्ता, पत्रकार और जनता इस थ्योरी पर विश्वास करते हैं। तो क्या नेताजी वाकई 1945 में मर गए थे या फिर उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा डिसअपीयरेंस प्लान किया था? क्या गुमनामी बाबा वही थे जिनकी आवाज़ कभी देश को जगाती थी, या ये सब एक साजिश थी जिसे जानबूझकर छुपाया गया? सच क्या है, ये अब भी इतिहास के अंधेरे में दबा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या नेताजी आज़ाद भारत के जन्म से पहले ही उसे छोड़ चुके थे, या वो कहीं किसी कोने में आज़ादी का सपना फिर से देख रहे थे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको रहस्यमयी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही और राज आपको मिलेंगे।